अच्छा, क्या लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे अगर याद हो तो? बाकी लोग तो आए नहीं है। ठीक है, लास्ट क्लास में बता रहे थे रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ठीक है, आ जाने दो बाकी लोग को। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ठीक है, लास्ट क्लास में बता रहे थे कि अगर मान लो कि डेल्टा फाइव क्या है, फेज डिफरेंस है। लेक्चर देखियो। हाँ। तो फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन था? डेल्टा फाइव इजकल टू के इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, या फिर इसको बोल रहे थे हम लोग कि डेल्टा फाइव इजकल टू, ठीक है, के इंटू डेल्टा एक्स। एक्स लास्ट क्लास में बताया है। और के इजकल टू अपने को पता है क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होता टू है? पाई बाय लैम्डा। 2 पाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यहीं पे खत्म किए थे। ठीक है, डेल्टा फाइव इजकल टू, टेढ़ा लिखा है आज, पता नहीं क्या हो गया, सिस्टम चेंज हो गया। जिसमें मैं लेता था उसमें अजीत सर ले रहे हैं क्लास। डेल्टा फाइव इजकल टू, ठीक है, 2 पाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। बाकी लोग लगता नहीं आए हैं क्या आज? ठीक है, हमने बताया था एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डेल्टा फाइव इक्वल टू क्या होगा? फोर। बड़ा गंदा चल रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बताओ क्या था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बताओ, सब बता चुके हैं। तुम लोग बढ़िया से लिखना। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, ठीक है, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है लिखने में। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो डेल्टा फाइव था, वो कितना था? दो वेव अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाएगा, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? तो डेल्टा फाइव की वैल्यू कितना होना चाहिए? याद होगा, 2n पाई के बराबर। 2n पाई के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। अगर डेल्टा फाइव इक्वल टू 2n पाई रख दे, डेल्टा फाइव इक्वल टू 2n पाई रख दे, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर फेज डिफरेंस को पता है, अगर पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस की बात करें, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई क्या जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई क्या जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर किसी भी दो वेव के बीच में, ठीक है, किसी भी दो वेव के बीच में अगर पाथ डिफरेंस कितना हो? एन इंटू लेमडा हो, एन इंटू लेमडा हो, तो इंटरफेरेंस कैसा होगा? इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस कितना हो? एन लेमडा के इंटीग्रल मल्टीपल हो, लेमडा हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा हो, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि फेज डिफरेंस कितना होगा? 2n पाई होगा, या फिर पाथ डिफरेंस होगा n लेमडा। ऐसे क्या होंगे? इंटरफेरेंस जो होगा वो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, उस केस में जो डेल्टा फाइव होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है? तो 2n याद प्लस होगा, 1 इंटू 5 2n पाई प्लस 1 इंटू पाई। पाई। पाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि डेल्टा फाइव इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा फाइव इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये सब याद रखना है। ठीक है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स लिखते चलोगे। ठीक है,
और अच्छे से लिखोगे तुम लोग। तो यहाँ से डेल फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो डेल फाइव इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई। फेज डिफरेंस क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, 2n प्लस 1 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से देखा जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस आएगा, ठीक है, जो पाथ डिफरेंस आएगा क्या आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से क्या पाई गया कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 2n plus 1 into lambda. हमारे में 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2। तो यहाँ से देखोगे तो फेज डिफरेंस कितना, सॉरी पाथ डिफरेंस आ गया लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा ऐसे करके। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है, अगर दो वेव के बीच में अगर फेज सॉरी पाथ डिफरेंस अगर n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा लेमडा बाई 2, ठीक है, n इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 लेमडा बाई 2, ठीक है, n इक्वल टू अगर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2। अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स अगर लेमडा बाई 2 हो, 3 लेमडा बाई 2 हो या फिर 5 लेमडा बाई 2 हो, इंटरफेरेंस कैसा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, कैसा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है, मान लो कि दो वेव है इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा, मान लो कि एक वेव है कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और दूसरा वेव या पहला वेव मान लेते हैं इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि S1 है, फिर मान लेते हैं कि S2 है, ठीक है, ये हमारा सोर्स है दोनों के लिए। मान लो इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है एक मिनट, डाटा क्या था इसका, कुछ भी मान लेते हैं, चलो मिल नहीं रहा क्वेश्चन, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है 3.2 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या कर रहा है इंटरफेरेंस कर रहा है, दो वेव है S1 और S2, और मान लेते हैं कि ठीक है इस दोनों के जो बीच में है, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं कि 2.4 मीटर, ठीक है, एक S1 वेव है और एक S2 वेव है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 3.2 मीटर और ये डिस्टेंस दे रखा है आपको 2.4 मीटर, 24 नहीं है 2.4 मीटर है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस तरह से कोई दो वेव दिया हुआ है, इस पॉइंट पे मान लो जाके इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ, एक मिनट होल्ड करना, आज इतने सारे कौन कौन आ गया जी, आज लगा सारे आ गए हैं, क्या हो गया सबको,
जितने ज्यादा लोग आते हैं उतनी ज्यादा दिक्कत होता है हमको लगता है, हैं? अच्छा तुम लोग एग्जाम कब से है? सर 27th। ओहो, मार्च। सर यही, 27 फेब से सर। अरे वाह, तो बढ़िया है। ठीक है, हाँ मिल गया क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ जो वेव है वो दे रखा है, ठीक है। वेव वेलोसिटी दे रखा है आपको 320 मीटर पर सेकंड, 320 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपसे निकालता है, मार्क पूछता है आपसे फाइंड फाइंड चलिए फाइंड फ्रीक्वेंसी फॉर मिनिमम मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। और जहां पे फ्रीक्वेंसी का रेंज दे रखा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो आपको दे रखा है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि पूछ रहा है कि मिनिमम, पहले बात है कि मिनिमम इंटेंसिटी कब होगा, जब दो वेव इस तरह से चलेगा तो मिनिमम इंटेंसिटी कब होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में? डिस्ट्रक्टिव में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर मिनिमम इंटेंसिटी है, ठीक है, तो जो फेज डिफरेंस है कितना होना चाहिए? 2n plus 1 into pi। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फेज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है पाथ दिया हुआ है, तो फेज डिफरेंस जो होना चाहिए, ठीक है, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी की बात करेंगे, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी की बात करेंगे अगर, तो क्या होना चाहिए, डेल्टा फाई इक्वल टू होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई, या फिर अगर डेल्टा एक्स की बात करें, ठीक है, पाथ डिफरेंस की बात करें, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2n डेल्टा plus 1 into lambda by 2। 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2, ठीक है। 2n प्लस, अभी बता के आए थे कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, ठीक है, यहाँ पे बता के आए थे, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, ठीक है, तो फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए, उसी को हमने कन्वर्ट किया तो पाथ डिफरेंस जो आ रहा था, क्या आ रहा था, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के फॉर्म में आ रहा था। अगर पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 को हो, ठीक है, जो इंटरफेरेंस होगा कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी मिनिमम इंटेंसिटी होगा। तो अपने को मिनिमम इंटेंसिटी के लिए निकालना है फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो सबसे पहले तो निकालते हैं कि मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे पाथ डिफरेंस की, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे गिवन जो वेव है, इसके पाथ डिफरेंस की बात करेंगे, तो पहला वेव के लिए पाथ कितना है, तो पहला वेव के लिए एक कितना है, 3.2 है, ठीक है। अगर ए वाला निकाल लें, ठीक है, ये वाला अगर निकाल लें, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा है 2.4, ठीक है, ये क्या है 3.2। ये जो इसका जो पाथ लेंथ होगा, इसका जो पाथ लेंथ होगा कितना होगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 3.2 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। कहीं नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है। अगर बात करेंगे सेकंड वाले का, सेकंड वाला जो वेव है, सेकंड वाला वेव का जो वेव लेंथ, सॉरी, जो पाथ लेंथ होगा, ठीक है, पाथ लेंथ जो होगा वो एस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये क्या होगा 90 डिग्री पे है, क्या है 90 डिग्री पे है, तो सिंपल क्या है 3.2 है, कितना है 2.4 है, तो ये कितना जाएगा 3.2 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर का अंडर रूट। अगर हम लोग पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस की बात करें, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वेव का जो पाथ होगा, सेकंड वेव का जो पाथ होगा 4। 4, हाँ 2.4 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3.2, ठीक है। ये आ गया आपको पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं, तो इसको अगर करोगे 2.4 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपको, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 3.2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.8। 0.8 मीटर।
तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, इस दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 0.8 मीटर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 0.8 मीटर के बराबर होना चाहिए, यानी 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2 की बात करें तो कितना होना चाहिए, 0.8 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर पूछता आपसे कि बताओ वेवलेंथ कितना होगा या फिर क्या होगा नहीं होगा, तो आप निकाल सकते थे, लेकिन आपसे पूछा है कि मिनिमम इंटरफेरेंस के लिए यानी मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, आपको पता है, इसको फ्रीक्वेंसी टर्म कैसे लिखेंगे, 2n प्लस 1 इंटू लेमडा, लेमडा इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, v बाई एफ लिख सकते हैं क्या, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होगा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, यस सर, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही तो वेवलेंथ होगा ना। यस यस एक टाइम पीरियड में, जैसे कि मान लो कि यहाँ से टाइम पीरियड स्टार्टिंग बताए थे, सारा रिलेशन निकला। ठीक है, क्या होता है, अगर बात करोगे तो ये जो वेवलेंथ होता है क्या होता है, इस दोनों बीच का डिफरेंस होता है, ये जो लेंथ होगा वो क्या आएगा, वेवलेंथ के बराबर आएगा। ठीक है, ये वेवलेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक देखो तो जितना टाइम लगेगा कितना लगेगा, 1 टाइम पीरियड लगेगा, ये क्या लगेगा, 1 टाइम पीरियड लगेगा। और वेव अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेव अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो 1 टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या होगा, लेमडा के बराबर होगा। तो लेमडा इक्वल टू हम लोग कैसे ले सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, v बाई एफ लिख सकते हैं। यस ठीक है, सब चीज बता के आए, सब चीज याद रखा करो। ठीक है, साइड में से गिर देते हैं। ठीक है, तो लेमडा से अगर फ्रीक्वेंसी में जाना है, लेमडा से अगर फ्रीक्वेंसी में जाना है तो लेमडा वाई क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा v बाई एफ, v बाई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.8। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू v बाई 2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 1/0.8। देखो तो सही लिखे कि नहीं लिखे, इसको क्या लगे हम लोग इधर ले गए, थोड़ा सा दिक्कत है, पेन रुक रुक के चल रहा है, तुम लोग को ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंटली काम करोगे काम हो जाएगा। अगर देखोगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल देखोगे तो एफ को क्या लगे, हम इधर ले गए तो 0.8 को बस इधर ले आए। ठीक है, 0.8 को इधर ले गए हैं और फ्रीक्वेंसी को क्या लगे हम लोग इधर ले गए हैं, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 v बाई 2 इंटू 0.8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, और आपको v दे रखा है, वेव का वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि वेव वेलोसिटी कितना है, 320 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखोगे एरो दिख रहा है ना, एरो यस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो वेव की जो वेलोसिटी है दे रखा है आपको 320 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से पुट कर दोगे। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपको, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा आपको, आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू वेव वेलोसिटी पुट कर दोगे 320 डिवाइड बाई, ठीक है, 2 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा, 1.6 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। और यहाँ से क्या करो आप, एन इक्वल टू जो मान लो कि 0 पुट करोगे, एन इक्वल टू आप 0 पुट करोगे, एन इक्वल टू 1 पुट करोगे, यहाँ पे आप एन की वैल्यू पुट करते रहो, 0 1 2 3 एज इट इज पुट करते रहो इस तरह से। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें हम लोग, पहला फ्रीक्वेंसी कब आएगा, जब एन इक्वल टू क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 320, एन इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो कितना आ जाएगा, 320 डिवाइड बाई 1.6। ठीक है, ये कितना हो गया, तो 200 200। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, तो पहला फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस चीज की वैल्यू देखोगे, इस चीज की वैल्यू कितना आता है, 200 आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो एन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे, एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा, 200 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600। इस तरह से आप पुट करते रहोगे। कहां तक रेंज दे रखा है आपको, तो रेंज दे रखा है फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है, ठीक है, वो दे रखा है आपको। ठीक है,
कहाँ से दे रखा है 20 हर्ट्ज से लेके 20K तक, यानी 20,000 तक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है, तो यहाँ से आप क्या करें, सारे फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो। ठीक है, पहला आ जाएगा 200, तीसरा आ जाएगा 600। n इक्वल टू अगर आप 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1000। कितना हो जाएगा 1000। इस तरह से आप सारे फ्रीक्वेंसी का रेंज आप निकाल सकते हो। ठीक है, कब तक, 2000 से नीचे तक। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ सर, तो सर कई सारा बार निकालना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये तो बस कहने का तरीका हुआ, दे दिया क्वेश्चन में। ठीक है, कई बार आपको रेंज दिया रहेगा, कम का एक छोटा रेंज दिया रहेगा, मान लो कि 1 किलो हर्ट्ज तक दिया होता तो क्या आता, 1 किलो हर्ट्ज दिया होता तो फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या आता, एक हो जाता 200, एक हो जाता 600, एक हो जाता 200, एक हो जाता 600, नेक्स्ट हो जाता 1000। ठीक है, तो बस कहने का मतलब क्या था कि अगर आपको फेज डिफरेंस दिया हो तो वहां से आप पाथ डिफरेंस के टर्म्स में भी सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, पाथ डिफरेंस के टर्म्स में भी सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, ये क्या था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव था। दो वेव को हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होगा, फिर हमने देखा था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होगा। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एट फिक्स्ड एंड, एट फिक्स्ड एंड। ठीक है, एंड फ्री एंड, मतलब बताते हैं क्या होता है। ठीक है, अब वेव का हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे कि फिक्स एंड से और फ्री एंड से वेव किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी एक वेव क्या कर रहा है, इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, कोई भी एक वेव क्या कर रहा है, इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, और ये वाला एंड क्या हमारा फिक्स्ड है, ये वाला एंड क्या हमारा फिक्स्ड है। तो वेव क्या करेगा, इस तरह से मान लो कि ट्रेवल कर रहा है, तो वेव ट्रेवल करते 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 कहाँ पहुंचेगा, एक इंस्टेंट के बाद यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, जब यहाँ से वेव पहुंचेगा, यहाँ के बाद वेव, ठीक है, यहाँ के बाद वेव क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। वेव क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब वेव क्या करेगा, इस तरह से मूव करना शुरू करेगा। एक अच्छा सा डायग्राम तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना किस तरह से सारा वेव रिफ्लेक्ट करेगा। एनिमेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ, खुल जाएगा तो। थोड़ा सा सिंपली वेट करो। क्या हो गया इसको, चलो खुल गया, बढ़िया चीज है। ध्यान से देखना किस तरह से वेव क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, किस तरह से वेव ट्रांसमिट करता है। मैं आपको इसमें एनिमेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आएगा बढ़िया। ठीक है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। ठीक है, फिक्स एंड से किस तरह से वेव क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये देखना, ध्यान से देखना, दिख रहा है क्या? Yes. यस। ठीक है, देखो वेव क्या कर रहा था हमारा, वेव हमारा ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये देखो फिक्स्ड एंड है, यहाँ के बाद देखो वेव किस तरह से, वेव अब कैसे वो मूव कर रहा है, इस तरह से नीचे डायरेक्शन में हो गया। ये क्या हो गया, 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर गया। देखो ये वेव क्या कर रहा था, इधर से ट्रेवल करना शुरू करेगा। अगेन प्ले करते हैं इसको, ये वेव को देखोगे तो वेव किस तरह से ट्रेवल करता है, चल जा।
बड़ा दिक्कत है। हाँ, ध्यान से देखोगे ये वेव कैसे ट्रेवल कर रहा था, आगे बढ़ते गया, वेव आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, ठीक है। जब एंड में पहुंचेगा, यहाँ पे देखो, अब इस एंड पे क्या होगा, तो ये एंड क्या है, फिक्स्ड एंड है, एरो दिख रहा है, ये एंड क्या है, फिक्स्ड एंड है। तो वेव क्या करेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये एंड तो क्या है, फिक्स एंड है, ये क्या करेगा, नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। ये जो मान लो कि दीवार है किसी से, मान लो कि फिक्स है, तो ये वेव तो क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करना चाहेगा, ठीक है। तो जो दीवार है फिक्स एंड है, वो क्या करेगा, इसको नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। ये देखो किस तरह से, ये देखो ध्यान से देखो, ठीक है, किस तरह से धीरे धीरे वेव क्या होगा, इस तरह से मूव करना शुरू करेगा। अगर ए एंड क्या होता, फ्री होता, ठीक है, ए एंड क्या होता, फ्री होता। हमको देखना फिक्स एंड से और फ्री एंड से। अगर ये वेव क्या होता, फ्री एंड से अगर रिफ्लेक्ट होता तो किस तरह से रिफ्लेक्ट होता, अगेन वेव चलना शुरू किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेव चल रहा। अब ए वाला एंड क्या हमारा, फ्री एंड है, ठीक है, देखो कैसे ट्रेवल करेगा। ये हमारा एंड क्या है, फ्री एंड है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, नीचे की तरफ कोई फोर्स लगाना नहीं वाला है। ये जो फ्री एंड क्या है, ऊपर की ओर जाना शुरू किया, ठीक है। अब देखना ध्यान से वेव का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, देखो, ठीक है। ये एंड क्या था, बिल्कुल फ्री था, तो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस में गया, फिर नीचे आना शुरू किया, तो ये वेव जो है कैसे ट्रेवल करेगा। वेव रिफ्लेक्ट तो किया है, लेकिन नीचे की तरफ से नहीं, ऊपर की तरफ से क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया है, ठीक है। अगर फ्री एंड होगा तब, ठीक है, फिर से इसको प्ले करते हैं एक बार। सर इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से आ गया, ठीक है। जैसे पिछले केस में 180 डिग्री रिफ्लेक्ट कर जा रहा था ना, हाँ, तो इसमें तो कुछ नहीं किया। इसमें कुछ नहीं किया, कैसे नहीं किया, यहाँ भी वेव क्या है, तो यहाँ भी वेव क्या है, 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ठीक है। वेव इधर क्यों जा रहा था, अब वेव क्या करेगा, इधर से रिफ्लेक्ट कर गया है, ठीक है। दोनों में वेव क्या कर गया है, रिफ्लेक्ट कर गया, पीछे की ओर मूव करना शुरू किया है। अगर आपको फिक्स्ड एंड रहेगा, ठीक है, अगर मान लो कोई रिजिड बॉडी है, फिक्स एंड है, तो फिक्स एंड से जो वेव होगा, आउटसाइड, ठीक है, ठीक है, तो वेव इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। ये बात समझ में आ रहा है। अगर आपको फिक्स एंड से देखोगे तो वेव क्या होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और अगर फ्री एंड से देखोगे, किसी किसी में बहुत इरिटेटिंग हो जाता है ये ऑनलाइन पढ़ाना उड़ाना। दस मिनट तो लिंक बनाने में लगा मेरे को। वेट करना, वेट करना। ठीक है, ठीक है, एक क्या हमारा फिक्स्ड एंड है, हमारा क्या है, फिक्स एंड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्री एंड है, ये हमारा क्या है, फ्री एंड है। तो फ्री एंड में अगर वेव ट्रेवल कर रहा होगा, वेव अगर ट्रेवल कर रहा होगा, ये हमारा क्या है, इस तरह से दिखाता हूँ, फ्री एंड है, ठीक है। मान लो रिंग से कनेक्टेड है कोई, तो क्या होगा, वेव वेव ट्रेवल करते 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 यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, वेव ट्रेवल करते करते यहाँ पहुंचेगा। और जब वेव रिफ्लेक्ट करेगा, तो वेव रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, इस तरह से वेव क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वेव क्या करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये वेव क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, तो ये जो वेव है ये क्या करेगा, 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये वेव क्या करेगा, 180 डिग्री
रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसमें जो वेव होगा वो रिफ्लेक्ट कितना करेगा, 0 डिग्री से, क्या होगा, 0 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये तो पूछ रही थी क्या, ये जो एंगल पूछ रही थी क्या तुम मुझे? यस सर। ठीक है, इसमें क्या होगा, वेव का जो शेप होगा, वेव का शेप क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर मान लो 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा उसका भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड -1 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस यहाँ पे वेव क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम फेज में रहेगा। बस क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इस तरह से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये हुआ फिक्स एंड से अगर कोई वेव रिफ्लेक्ट करता है इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्री एंड से वेव रिफ्लेक्ट करता है तो इस तरह से वेव क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज आते हैं। ठीक है, अगर वेव मान लो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, 4 तरह के केस पढ़ने अपने को। ठीक है, मान लो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव अगर ट्रेवल कर रहा है, मान लो जैसे सपोज दैट ये वाले क्या है, पतली रस्सी है। ठीक है, और इधर क्या रखा हुआ है, आपको मोटी रस्सी रखा हुआ है। ठीक है, मोटी रस्सी और पतली रस्सी कहने का मतलब क्या होगा, तो इसका अगर डेंसिटी देखेंगे तो मान लेते हैं कि इसका डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट लेंथ कितना है, इसका μ2 है, इसका मान लेते हैं कि μ1 है। तो अगर आपको दिया हुआ है कि जो μ2 है, μ2 क्या है, ग्रेटर देन μ1 है। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ क्या है, सेकंड वाले मीडियम में क्या है, ज्यादा है, और फर्स्ट वाले मीडियम में क्या है, अलग है। ये हमारा होगा रेयर मीडियम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेयर मीडियम। तुम लोग थोड़ा ध्यान से लिखोगे। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है डेंसर मीडियम। डेंसर कहने का मतलब क्या होगा और रेयर कहने का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो रेयर कहने का मतलब होगा कि मास पर यूनिट लेंथ क्या है, कम है, और मास पर यूनिट लेंथ क्या है, ज्यादा है। अब मान लो कि कोई स्ट्रिंग वेव, ठीक है, इसमें एक स्ट्रिंग वेव था, सपोज दैट इस तरह से ट्रेवल कर रहा था, इस तरह से मान लो कि ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेवल करते करते, ठीक है, और दूसरा केस है, ठीक है, जब वेव हमारा क्या है, ये तो हमारा रेयर मीडियम से कहाँ जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है। ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। अगर डेंसर मीडियम से मान लो कि ये हमारा डेंसर मीडियम था, और डेंसर मीडियम से हमारा मान लो कोई वेव क्या कर रहा है, रेयर मीडियम में जा रहा है। मैं उसी एनिमेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर यहाँ बनाऊंगा, यहाँ मान लो कि है μ1, ये क्या है, μ2, और इस केस में जो है, ठीक है, इस केस में μ1 क्या है, तो ग्रेटर देन μ2 है। μ1 क्या है, ग्रेटर देन μ2 में। ये मीडियम क्या हो जाएगा हमारा, ये मीडियम हो जाएगा डेंसर मीडियम, मीडियम हो जाएगा। ठीक है, डेंसर मीडियम, और ये हो जाएगा हमारा रेयर मीडियम। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, हमारा रेयर मीडियम। ठीक है, अगर मान लो कोई वेव इसमें था, ठीक है, इस स्ट्रिंग में मान लो कि वेव था, ठीक है, मान लो कि इसमें वेव जनरेट हुआ था इस तरह से, और ये वेव क्या कर रहा था, तो डेंसर मीडियम से ठीक है, ये वेव क्या कर रहा है, तो हैवी मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रहा है। देखो डिफरेंस समझ में आया। अगर रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जा रहा था, रेयर मीडियम से
अगर लाल वाला इधर था, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा था, तो कुछ वेव तो क्या किया गया था, ट्रांसमिट कर गया था, कुछ वेव क्या किया था, ट्रांसमिट किया था, और जो वेव रिफ्लेक्ट किया था वो नीचे से जा रहा था, ठीक है, हैवी से लाइट में, ठीक है, लाइट से हैवी में क्या हो रहा था, तो जो वेव रिफ्लेक्ट हुआ था वो नीचे से रिफ्लेक्ट हो रहा था, और हैवी से लाइट में जाएगा तो, ठीक है, अगर इधर हैवी मीडियम है, इधर लाइट में जा रहा है, तो वेव क्या हुआ, इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, और कुछ वेव क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, कुछ वेव क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसमिटेड वेव इस तरह से चलता गया, और रिफ्लेक्टेड वेव वापस से सेम फेज में क्या हो गया है, रिफ्लेक्ट हो गया है। यहाँ पे उल्टा हो रहा था, लाइट से अगर हैवी में जाएगा तो ए वेव क्या करेगा, कुछ वेव तो सेम क्या करेगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, और जो रिफ्लेक्टेड वेव क्या आएगा, नीचे से होते हुए आएगा, रिफ्लेक्टेड वेव क्या आएगा, नीचे से होते हुए आएगा, ठीक है। सर हाँ सर, कोई फिक्स्ड पॉइंट तो नहीं है दोनों के बीच में, तो रिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है ना, मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, तो कुछ वेव क्या करेगा इस तरह से, मतलब ये तो ऐसा ना कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे क्या है, इस एंड पे देखोगे तो ये ऊपर जाना चाहेगा, तो ये वाला क्या करेगा, जिस तरह से मान लो कि दीवार था, चाहे कोई फिक्स एंड था, तो क्या कर रहा था, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा था, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा था, ठीक है, तो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ वेव तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ना, कुछ वेव क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और साथ साथ क्या करेगा, कुछ वेव क्या करेगा, इसमें ट्रांसमिट भी कर जाएगा, कुछ वेव क्या करेगा, ट्रांसमिट भी कर जाएगा। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, ठीक है, तो वेव क्या करेगा, कुछ इस तरह से, पेन तो सही नहीं हुआ है लेकिन बाकी चीज सही हो गया है, कुछ ज्यादा गड़बड़ चल रहा है चीजें आज। एक डिलीट भी नहीं हो रहा, क्या चल रहा है मेरे सारा जिंदगी में। ठीक है, ये वेव जब इस एंड तक पहुंचेगा, ठीक है, डेंसर मीडियम तक अगर पहुंचेगा, तो यहाँ के वेव बाद क्या होगा, ठीक है, यहाँ के बाद जो वेव होगा, ठीक है, कुछ वेव क्या करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ कुछ वेव क्या करेगा, डेंसर मीडियम में इस तरह से ट्रांसमिट कर जाएगा, डेंसर इसे थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ वेव तो क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, और कुछ वेव क्या कर गया, ट्रांसमिट कर गया, ठीक है, कुछ वेव क्या कर गया, ट्रांसमिट कर गया, कुछ वेव क्या कर गया है, रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंसिडेंट वेव था, ठीक है, इंसिडेंट वेव अगर रेयर मीडियम से, ठीक है, डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो कुछ वेव क्या करता है, ट्रांसमिट कर जाता है, और कुछ वेव क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। अगर यहाँ पे डेंसर मीडियम से, ठीक है, डेंसर मीडियम से मान लो कि वेव चल रहा था, और रेयर मीडियम पे वेव आया, रेयर मीडियम पे वेव आया, तो यहाँ से क्या होगा, तो एक वेव तो क्या करेगा, इसी तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, एक वेव तो क्या करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, साथ साथ एक वेव क्या करेगा, इस तरह से ट्रांसमिट कर जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ट्रांसमिट कर जाएगा। यहाँ पे जॉइंट पॉइंट है, जॉइंट पॉइंट पे क्या होगा, तो अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, तो वेव इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है और वेव इस तरह से ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो इसको हम हेडिंग डाल देते हैं थोड़ा अलग सा, एक ही जगह पर सारा कुछ बता दिया हम लोग, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव, इस चार तरह के ही कंडीशन होंगे, ठीक है, चार तरह के ही कंडीशन होंगे, किस तरह से वेव रिफ्लेक्ट होता है या फिर ट्रांसमिट होता है, ठीक है, जैसे कि ए वेव क्या हो रहा है, ए वेव हमारा आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट वेव, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट वेव, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट वेव हो गया, ठीक है, फिक्स एंड से क्या करेगा, एंड अगर इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव, हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, सेम उस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट वेव हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट वेव हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
रिफ्लेक्टेड वेव। सेम आपको 4 कंडीशन पहला पढ़ना, पहला ये है फिक्स एंड से किस तरह से वेव का रिफ्लेक्शन होता है, सेकंड है आपको फ्री एंड से, ठीक है, फ्री एंड से वेव का किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है दूसरा, ठीक है। तीसरा आपको केस पढ़ना है, थर्ड केस पढ़ना है, अगर मीडियम चेंज हो जाए, मीडियम अगर चेंज हो जाए, तो अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो किस तरह से वेव का रिफ्लेक्शन होगा या फिर किस तरह से वेव का ट्रांसमिशन होगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था इंसिडेंट वेव, हमारा था इंसिडेंट वेव, ठीक है। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया तो, रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में गया, कुछ वेव क्या करेगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। सेम इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंसिडेंट वेव हो गया, ये हमारा इंसिडेंट वेव हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है, हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है, और ये हमारा क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है, ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड वेव है। तो जब भी वेव क्या होगा, स्ट्रिंग वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो कुछ वेव क्या करेगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, और कुछ वेव क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें एक चीज, ठीक है, तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, वेव क्या कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो टेंशन जो होगा, टेंशन जो होगा दोनों जगह पर क्या होगा, सेम होगा, दोनों जगह, दोनों स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन क्या होगा, यानी मोटे वाला स्ट्रिंग की बात करें या फिर पतले वाले स्ट्रिंग की बात करें, दोनों जगह में टेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर टेंशन सेम नहीं होगा, ठीक है, अगर मान लो कि टेंशन सेम नहीं होगा, मान लो कि ये हमारा इंटैक्ट पॉइंट है जहां पे दोनों क्या है, ज्वाइंट है, अगर टेंशन मान लो कि दोनों स्ट्रिंग में सेम नहीं होगा, मान लो कि इधर की ओर टेंशन T1 हो जाता है और इधर की ओर टेंशन क्या हो जाता है, T2 हो जाता है। सपोज दैट T1 T2 दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या करेगा, अगर मान लो कि T1 ज्यादा है तो ये पॉइंट क्या करेगा, इधर को मूव करना शुरू कर देगा। अगर टेंशन T1 ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ये पॉइंट इधर की ओर मूव करना शुरू कर देगा। अगर पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब टेंशन क्या होगा, दोनों जगह पे क्या होगा, टेंशन सेम होगा, दोनों जगह पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन हमारा सेम होगा, ठीक है। तभी तो इंटैक्ट पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, यानी दोनों मीडियम में, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ भी टेंशन अगर T है तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा, T होगा, ठीक है। यहाँ भी टेंशन अगर T है, ये तो सेम ही चीज है, तो दोनों मीडियम में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। अगर टेंशन सेम नहीं होता तो जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है, ज्वाइंट पॉइंट क्या रहता हमारा, मूव करना शुरू करता, ठीक है। अगर ज्वाइंट में मूव नहीं कर रहा तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा, टेंशन क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लो कि ए से रेयर मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे मैं समझाते जाता हूँ, ठीक है, मैं एक बार सारा सिस्टम सब सही करके लिख के सारा भेज दूंगा, ठीक है, बस आप समझ लो, नोट्स हम बना के भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पेन भी सारा सही से नहीं चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा क्या है, रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम है, तो हमारा क्या है, मान लेते हैं म्यू1 है, क्या है हमारा, म्यू2 है। ध्यान से देखते जाना, मैं नोट्स बना के ट्राई करूंगा कि भेज दूंगा वापस से अलग से पीडीएफ। तो अगर म्यू1 क्या है, म्यू1 अगर लेस देन म्यू2 है, बस ध्यान से समझ जाओ, म्यू1 अगर लेस देन म्यू2 है तो क्या होगा, ठीक है। आपको पता है कि k इक्वल टू क्या होता है, या फिर v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू होता है अंडर रूट t बाई म्यू1, या फिर t बाई म्यू होता है कि नहीं होता है। अगर इसमें हम वेव की बात करें, ठीक है, अगर वेव वेलोसिटी की बात करें, वेव वेलोसिटी क्या होता है, स्ट्रिंग में जो वेव वेलोसिटी होता है, हमने निकाला था कि स्ट्रिंग में जो वेव वेलोसिटी होता है क्या होता है, अंडर रूट t बाई म्यू। तो टेंशन अगर सेम है, टेंशन अगर सेम है, इसका मतलब अगर v1 की बात करें, v1 की बात करें, और इसमें मान लो कि वेव का जो वेलोसिटी है v2 है, तो v1 और v2 में कौन ज्यादा होगा, तो v1 v2 क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू है। अगर v की बात करेंगे तो क्या होगा, ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू, होगा कि नहीं होगा, यस ठीक है। तो अगर म्यू1 यहाँ पे कम है म्यू2 से, यहाँ पे जो वेव वेलोसिटी होगा v1 वो क्या होगा, ज्यादा होगा v2 से, ठीक है, v1 से क्या होगा, ज्यादा होगा v2 से। तो
तो यहाँ पे जो वेव वेलोसिटी देखेंगे, यानी पतले वाला स्ट्रीम में जो वेलोसिटी होगा वेव का वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम, ठीक है। v1 इज इक्वल टू क्या होगा, v1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, v2 होगा, ठीक है। अगर बात करें कि मान लो कि इसका जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है, मान लो कि इधर k1 है और इधर मान लेते हैं k2 है, तो k1 k2 में क्या ज्यादा होगा, k इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन बताओ, k इक्वल टू क्या होता है, तो k इक्वल टू होता है, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, बस समझाने के लिए, k इक्वल टू होता है ओमेगा बाई v होता है, यस सर। ओमेगा बाई क्या होगा, v होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दोनों केस में सेम होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पे, अगर जहां से सोर्स से जो वेव जनरेट हुआ है, वेव कहाँ भी ट्रेवल करे, ट्रांसमिट करे, रिफ्लेक्ट कर दे, हर केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे टेंशन क्या था, सेम है, दोनों केस में फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है किस सोर्स से वेव जनरेट हुआ है, ठीक है। अगर एक ही सोर्स से वेव जनरेट हुआ है, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही ट्रांसमिट कर रहा है, उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर ओमेगा की बात करें, दोनों केस में ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसको हम लिख के भेजेंगे, ठीक है। यहाँ भी ओमेगा क्या होगा, दोनों जगह पे सेम होगा, ठीक है। बस समझ लो, अगर ओमेगा सेम है, तो अगर हम बोले कि बताओ तो के क्या होगा, तो के इज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी होगा, के क्या होगा, K2 is greater इनवर्सली than K. प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर v1 ज्यादा है तो k1 क्या होगा, k1 क्या होगा, कम लेस होगा। देन k2 होगा, k1 क्या होगा, लेस देन k2 होगा। तो डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम जब भी बोले, एक तो समझ में आता है कि जब भी हम रेयर मीडियम की बात करें, मतलब मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर रेयर मीडियम से वेव कहाँ जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो म्यू1 क्या होगा, तो म्यू1 लेस देन क्या होगा, म्यू2 होगा, म्यू1 लेस देन म्यू2 होगा। उस तरह से k1 लेस देन क्या होगा, k2 होगा, और v1 क्या होगा, ग्रेटर देन v2 होगा, v1 क्या होगा, ग्रेटर देन v2 होगा। ये वेव हो गया, मतलब इसमें अगर देखोगे तो अगर इसमें बोले कि म्यू2 इज ग्रेटर देन क्या है, म्यू1 है, ठीक है। म्यू2 सॉरी, डेंसर से रेयर में जा रहा है ना, डेंसर से रेयर में जा रहा है, इस केस में क्या होगा, इस केस में म्यू1 क्या होगा, तो म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2 होगा। म्यू1 अगर ग्रेटर देन म्यू2 है, इसका मतलब क्या होगा, k1 क्या होगा, k1 इज ग्रेटर देन k2 होगा, ठीक है। प्रोपगेशन कांस्टेंट k1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, k2 होगा। और ये बोल सकते हैं कि यहाँ जो v1 होगा वो क्या होगा, लेस देन क्या होगा, v2 होगा, ठीक है। सेकंड वाले केस में समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यस सर। कैसे आएगा, तो के का रिलेशन हमको पता है, के इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई वी होता है, यहाँ से पता चला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वी होगा। और हमको पता है कि वी इक्वल टू क्या होता है, टी बाई अंडर रूट टी बाई म्यू होता है। ये सब चीज हम लोग पढ़ के आए हैं। अंडर रूट टी बाई म्यू से हमको पता चल गया किसमें वेलोसिटी ज्यादा होगा, और इस रिलेशन से पता चल गया हमको किसमें के ज्यादा होगा, किसमें के क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये तो हो गया कि चारों केस में वेव किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, वेव क्या करेगा, किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोग इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव का थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट इंसिडेंट वेव जो है, ठीक है, इंसिडेंट वेव जो है इस तरह से है, बाई इक्वल टू, ठीक है, इंसिडेंट वेव क्या है, बाई आई लिख रहा हूँ, बाई आई इक्वल टू, ठीक है, इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है ए आई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। इंसिडेंट वेव क्या है, इंसिडेंट वेव इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। इसका जो इक्वेशन होगा क्या होगा, इंसिडेंट वेव का इक्वेशन मान रहे हैं क्या, ए आई इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। किसी भी मीडियम से किसी मीडियम में जाए उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि यहां से कुछ वेव क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, कुछ वेव क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो वेव अगर जो रिफ्लेक्ट करेगा, वेव जो रिफ्लेक्ट करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन होगा, मान लेते हैं इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ए आर साइन ऑफ ओमेगा टी ओमेगा टी। अब वेव क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ये वेव अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था,
तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड वेव तो इधर की ओर ट्रेवल करेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ट्रेवल करेगा, तो उसका जो इक्वेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए आर साइन ऑफ ओमेगा तो चेंज नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर कोई वेव अगर नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगा तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स, ए आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। अगर ट्रांसमिटेड वेव के इक्वेशन की बात करें, ठीक है, कोई भी जो वेव है, अगर मान लो कि ट्रांसमिटेड वेव है तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, ए ट्रांसमिटेड इनटू साइन ऑफ, और ट्रांसमिटेड वेव क्या करेगा, तो ट्रांसमिटेड वेव इस डायरेक्शन में चलेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन चलेगा, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, उसका इक्वेशन हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी और क्या हो जाएगा माइनस ऑफ। अब यहाँ पे देखो ये क्या था, फर्स्ट वाली रस्सी में है, फर्स्ट वाले मीडियम है, इसको बोलेंगे हम K1, क्योंकि K1 K2 क्या होगा, अलग अलग होगा, तो यहाँ से बोलेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ K1x। उस तरह से क्या हो जाएगा, ए आर क्या है, तो रिफ्लेक्टेड वेव है, तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या है, सेम मीडियम है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा K1 साइन ऑफ ओमेगा टी। जब ट्रांसमिटेड वेव क्या होगा, दूसरे मीडियम में होगा, इसको लिखेंगे एटी साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस होगा, क्योंकि माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन चल रहा है, इंटू क्या हो जाएगा, K2 इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। आज मेहनत मेरा बढ़ गया फालतू में, होगा कि नहीं होगा बताओ, ये बात समझ में आ रही है, Yes, sir. ठीक है, बस ध्यान से समझते जाना, ठीक है। इंसिडेंट वेव का इक्वेशन माना हमने, कोई भी वेव होता है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन कैसा आता है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स के फॉर्म में आता है। तो इंसिडेंट वेव क्या था, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड मान लिया कि ए आई है, ठीक है, मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा है, ओमेगा टी माइनस ऑफ के बार एक्स आएगा, क्योंकि इसका जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है इस सिस्टम का क्या आ जाएगा, K1 आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा K1 इंटू एक्स, और पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा है तो माइनस K1 एक्स आ जाएगा, और रिफ्लेक्टेड वेव क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन चल रहा था, क्या आ जाएगा ए आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ K1 एक्स, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा K1 होगा। और ट्रांसमिटेड जो वेव होगा, और ट्रांसमिटेड वेव क्या कर रहा है, ट्रांसमिटेड वेव इस डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मीडियम क्या है, अलग है, इसका क्या हो जाएगा K1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा। यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन आएगा कुछ इस तरह से आएगा, ए इंटू ए, यहाँ पे अलग आएगा, इसको बोल लिया हमने ए ट्रांसमिटेड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ K2x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। Yes. क्योंकि वेव हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, वेव हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस वेव के लिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि जो इंसिडेंट वेव है प्लस रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है, प्लस रिफ्लेक्टेड वेव है, वो क्या होगा, तो ट्रांसमिटेड वेव के बराबर होगा, ठीक है। इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, ट्रांसमिटेड वेव के बराबर होगा, बाई आई प्लस बाई आर इक्वल टू क्या होगा, बाई ट्रांसमिटेड, ठीक है। लेफ्ट साइड में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, राइट साइड में भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस वेव के लिए ऐसा होता है, ठीक है, फॉर कंटिन्यूअस वेव, फॉर कंटिन्यूअस वेव, ठीक है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन लेफ्ट साइड इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन राइट साइड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बाय इंसिडेंट प्लस बाय रिफ्लेक्टेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय ट्रांसमिटेड, ठीक है। जब वेव कुछ वेव रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ वेव ट्रांसमिट कर जाता है, ठीक है, तो इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। जहाँ पे ए आई क्या है, ए आई है, ऐसा हम लिख देंगे, ए आई इक्वल टू क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव है, ए आर क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, और ए टी क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बाई आई इक्वल टू हो जाएगा ए आई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ K1x। ये हमारा क्या था, इंसिडेंट वेव का इक्वेशन था। इसी तरह से माने थे हम लोग, इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या होगा, तो हो जाएगा ए आई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन होगा ए आर साइन ऑफ, ठीक है, ओमेगा टी प्लस ऑफ K1 इंटू एक्स, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ए आर, ठीक है, और इसका इक्वेशन कितना हो गया, तो ओमेगा टी, और वेव क्या कर रहा था, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा था, तो हमने क्या बोला, प्लस ऑफ K1 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड वेव साइन 80 साइन ऑफ
ओमेगा टी माइनस ऑफ k2 इंटू एक्स, k2 इंटू एक्स। ठीक है, अगर x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे बात करते हैं, ठीक है, यानी ज्वाइंट पॉइंट पे, ठीक है, इसको हम लोग x इक्वल टू जीरो बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं हम लोग, x इक्वल टू अगर जीरो पुट करते हैं एट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे ये जो इक्वेशन होगा कैसा बन जाएगा, x इक्वल टू जीरो पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए आई साइन ऑफ, यहां से क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस ए आर इंटू ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू ए टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी यहाँ से क्या आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पे देखोगे इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो किसके बराबर आएगा, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव x इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड का सम होगा वो क्या होगा, तो वो होगा समेशन ऑफ इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड प्लस रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, एट x इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, अगर बाई आई इक्वल, और वहाँ का डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी कहाँ लेना है, डेंसिटी क्या होगा सर वहाँ का? डेंसिटी कहाँ लेना है यहाँ पे, हम तो एम्पलीट्यूड का रिलेशन निकाल रहे हैं नहीं कि लेना नहीं। x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा और ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा उसमें क्या रिलेशन होगा, तो x इक्वल टू जीरो पे अपना रिलेशन क्या आ गया, ए आई प्लस ए आर इक्वल टू क्या आ गया, ए टी, ए आई प्लस ए आर इक्वल टू क्या आ गया, ए टी आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ए टी आ गया। ठीक है, अभी हमने बोला कि इंसिडेंट वेव प्लस कंटिन्यूअस वेव के लिए क्या होता है, इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसमिटेड वेव, क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड वेव। अगर दोनों साइड हम लोग x से डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, यानी डेल बाई आई बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस दोनों साइड डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, दो इक्वेशन अगर इक्वल है तो उसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग दोनों साइड में, डेल बाई टी बाई डेल एक्स। अगर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, ठीक है, डेल बाई आई बाई डेल एक्स कितना आएगा बताओ, बाई आई क्या था, तो बाई आई था ए आई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा हमारा, तो जाएगा ए आई, ठीक है, ए आई तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या है, तो बाई आई इक्वल टू था ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के वन इंटू एक्स। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आई cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इनटू ओमेगा, वेरी गुड, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के वन इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ के वन आ जाएगा, क्योंकि एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, के आई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उस तरह से इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आर, यहाँ भी कॉस साइन का क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के वन इंटू एक्स है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस के वन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ए ट्रांसमिटेड इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के टू इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑफ के टू। ये बात समझ में आ रहा है, दोनों इक्वेशन क्या किया हमने, दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर दिए हैं एक्स के टर्म्स में। ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस का क्या आ जाएगा, सॉरी, और अंदर वाला डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी अगर x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, x इक्वल टू अगर हम जीरो पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, ए आई इंटू cos ओमेगा टी माइनस ऑफ के वन, ओमेगा टी नहीं, सॉरी, ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर x इक्वल टू जीरो पुट कर देते हो तो यहाँ से क्या बचेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी बचेगा, यहाँ से भी क्या बचेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी बचेगा, यहाँ से भी क्या बचेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी, वो सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक स्टेप खा जा रहा हूँ मैं। ठीक है, x इक्वल टू जीरो पुट करोगे, समझ में आ रहा है, x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ भी 0 हो जाएगा तो बचेगा cos ऑफ ओमेगा टी, यहाँ भी 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा cos ऑफ, यहाँ भी बचेगा cos ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ भी क्या बचेगा cos ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो बचेगा क्या, तो यहाँ से बचेगा ai इंटू केवन, ai इंटू केवन माइनस साइन के साथ, प्लस क्या बचेगा, प्लस बचेगा ar R into K1 इंटू केवन इक्वल टू क्या हो जाएगा a 80 into ट्रांसमिटेड minus K2 इंटू माइनस ऑफ के टी, ठीक है। यहां से देखोगे तो यहां से एक और इक्वेशन आ गया आपको, ठीक है, क्या आ गया, तो माइनस ऑफ ए आई के वन प्लस ऑफ ए आर इंटू के वन इक्वल टू क्या आ गया 80 इंटू के टू माइनस साइन के साथ, ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये सब चीज क्या है जो घेरा बांध रहे हैं उसको याद कर लेना है, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या आया था, तो पहला इक्वेशन आया था ए आई, ठीक है, ए आई प्लस ऑफ ए आर इक्वल टू क्या था 80, फर्स्ट इक्वेशन क्या था ए आई प्लस ए आर इक्वल टू क्या आ गया था 80, ठीक है। अगर आपको यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव सॉल्व करना है, ठीक है, इंसिडेंट वेव का दिया रहेगा, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव अगर सॉल्व करना है तो दो इक्वेशन है यहाँ पे, दो अननोन है, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, ठीक है। अगर AT इक्वल टू ए आई प्लस ए आर यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से जो AT है AT इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दोगे ए आई प्लस ए आर, ठीक है, और उसको क्या करोगे सॉल्व करोगे, उसको क्या करोगे सॉल्व करोगे, तो ये काम हम घर पे करना, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमको याद करना है, ये घर पे आप सॉल्व करके ट्राई करना, ठीक है। मैं जब पीडीएफ बनाऊंगा तो सॉल्व करके भेजूंगा, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे तो कुछ करना नहीं है, बेसिक चीज है, बहुत बार की है हम लोग। AT की जगह पे क्या करोगे ए आई प्लस ए आर पुट कर दोगे इक्वेशन 2 में, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 से आप AT की वैल्यू पुट कर दोगे ए आई प्लस ए आर, एक इक्वेशन बन जाएगा जहां पे क्या होगा ए आई होगा और ए आर होगा, ठीक है, इधर भी होगा ए आई और ए आर, तो बेसिकली एक इक्वेशन बनेगा और एक वेरिएबल होगा ए आर, क्योंकि ए आई अपने को पता है, ए आई के टर्म्स में ही ए आर को अपने को निकालना है, AT भी अपने को उसी टर्म्स में निकालना है ए आई के टर्म्स में। तो यहाँ पे एक अननोन होगा, क्या होगा ए आर होगा, इसको सॉल्व करोगे तो जो ए आर आएगा, ठीक है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव जो आएगा ए आर इक्वल टू, इसको घर पे सॉल्व करना, ठीक है, ये आएगा K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू ए आई, ठीक है। इसको घर पे सॉल्व करके देखना और इसको रट्टा मारना है। जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, तो K1 माइनस K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू ए आई, K1 इंटू, ठीक है। अगर आपको ए आर सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे ए आर की वैल्यू इसमें पुट कर देना, ठीक है, इस ए आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको ट्रांसमिटेड वेव आ जाएगा, ठीक है। अगर ए आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, ए आर इक्वल टू क्या है, ए आर इक्वल टू है K1 माइनस K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू ए आई, तो यहाँ सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, जरा देख के बताओ तो फटाक से, ए ट्रांसमिटेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा K1 माइनस K2, अगर एलसीएम लोगे तो K1 प्लस K2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए वाई, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए आई इंटू K1 प्लस K2, यहाँ से क्या रहेगा ए आई इंटू K1 माइनस K2, तो K2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2K1, करके देखना वैल्यू पुट करके, सिंपल है बहुत ही, 2K1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू ए आई, घर पे करके हर कोई देखेगा, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। ए आई के टर्म्स में आपको रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव का आपको एम्पलीट्यूड इस तरह से आ जाएगा। रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा ए आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, K1 माइनस K2
डिवाइड बाय k1 प्लस k2 इंटू AI, और ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा कितना हो जाएगा 2k1 डिवाइड बाय k1 प्लस k2 इंटू AI। इसको क्या करना है, रट्टा मारना है। पहले देखना है एक बार करके कि कैसे आया है, कैसे आया है। जो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव है, कुछ नहीं किए हैं, बस हम लोग किए क्या है, इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव इक्वल टू ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, वहां से इक्वेशन आ गया है x इक्वल टू 0 पुट करने पर। एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू 0 पुट कर दिए हैं, एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू 0 पुट कर दे, तो वहां से हमको दो इक्वेशन आ गया। उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव का हमको एम्पलीट्यूड का इस तरह से मिल गया है। ठीक है, ये बात ठीक है। यस सर। ठीक है, अगर हम लोग बोले कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है, ए आर जो है, ए आर इक्वल टू, अभी आपको पढ़ के आए हैं कि जो K1 है, जो K1 है, K1 इक्वल टू क्या होता है, तो K1 इक्वल टू होता है, क्या होता है, K इक्वल टू क्या होता है, अभी हम बताया जी, बोलो मिली, K इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई वी। लिखने के बाद ओमेगा बाई भी। ठीक है, तो अगर यहां से पुट करेंगे K1, तो K1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई V1, ओमेगा बाई V1। K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई V2, नीचे कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई V1 डिवाइड बाई ओमेगा बाई V2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आर इक्वल टू, ठीक है, पुट करना है यहाँ से, ए आर इक्वल टू K1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, K1 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 1 बाई V1 माइनस K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा बाई V2 डिवाइडेड बाई, अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे, बस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा चीज है, ओमेगा 1 सॉरी ओमेगा बाई V1, ओमेगा तो क्या होगा सबके लिए सेम होगा, और ओमेगा बाई V2 इंटू क्या आ जाएगा, ए आई आ जाएगा। उसी इक्वेशन को हम लोग बस अब वेलोसिटी के टर्म्स में देख रहे हैं कि वेलोसिटी के टर्म्स में जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगा कैसा आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट वेव है। यहाँ से अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, V2 प्लस V1 इंटू क्या हो जाएगा, ए आई आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ तो। यस सर। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड वेव अगर वेव वेलोसिटी के टर्म्स में लिखोगे, ठीक है, तो वेव वेलोसिटी के टर्म्स में क्या आ जाएगा, तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ठीक है, अगर यहाँ से इसे हम लोग ट्रांसमिटेड वेव को लिखे, ट्रांसमिटेड वेव को लिखे तो क्या आ जाएगा बताओ, जरा सोच के बताओ तो। K1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, K1 इक्वल टू ओमेगा बाई V1 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू K1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा बाई V1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, K1 प्लस K2 है, K1 प्लस K2 है, K1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, K1 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बाई V1 प्लस ऑफ ओमेगा बाई V2 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा ए आई, इंटू हो जाएगा ए आई, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखोगे अगर एलसीएम लोगे V1 V2, V1 V2 क्या लोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है, तो ऊपर चल जाएगा V1 V2, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 इंटू V2, 2 इंटू V2 डिवाइड बाई V2 प्लस V1, होगा कि नहीं होगा, देखो तो जरा, इंटू ए आई, यहाँ से एलसीएम लोगे ना, V1 इंटू V2 एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा V2 प्लस V1। ठीक है, और ऊपर क्या है, ऊपर है आपको 1 अपॉन V1। ठीक है, ये चीज ऊपर जाएगा तो V1 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये बात ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखोगे, वेलोसिटी के टर्म्स में अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, और होना भी चाहिए था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेलोसिटी के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है कुछ इस तरह से आ जाएगा, और ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अभी से पेन ठीक चलने लग गया, स्टार्टिंग में पता नहीं क्या हो रहा था। ट्रांसमिटेड वेव का जो आ जाएगा इसके टर्म्स में आ जाएगा। अगर आप लोग को हम, ठीक है,
मास पर यूनिट लेंथ के बारे में, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में अगर लिखना होगा, म्यू के टर्म्स में लिखना होगा, तो ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का क्या आएगा एम्पलीट्यूड, अगर म्यू के टर्म्स में लिखना हो तो, ठीक है। AR इक्वल टू, तो AR इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V2 प्लस V1 इंटू AI। आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है अंडर रूट T by T mu। बाई म्यू, ठीक है। अगर V1 की बात करेंगे तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट T बाई म्यू 1, और T तो क्या होगा, हर जगह पर सेम होगा, दोनों स्ट्रिंग में क्या होता है, टेंशन सेम होता है। अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव लिखें, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T बाई अंडर रूट म्यू 1, V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो T बाई अंडर रूट म्यू 1, V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन T बाई अंडर रूट म्यू 2, V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो T अंडर रूट म्यू 1। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो क्या है, V2 माइनस V1 है, तो V2 इक्वल टू आ जाएगा आपको अंडर रूट T बाई म्यू 2, ठीक है, माइनस V1, V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट T बाई म्यू 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, अंडर रूट T बाई म्यू 2 प्लस अंडर रूट T बाई म्यू 1, ठीक है। अगर म्यू के टर्म्स में हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव को लिखना चाहते थे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई AI, मल्टीप्लाई बाई AI। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बताओ तो कोई डायरेक्टली। म्यू 2 माइनस म्यू 1 रूट अंडर म्यू 2 माइनस हाँ म्यू 1 वेरी गुड, रूट अंडर म्यू 1 माइनस अंडर रूट क्या होगा म्यू 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू 1 प्लस अंडर रूट म्यू 2 इंटू क्या आ जाएगा, AI आ जाएगा, इंटू AI, ठीक है। तो हमने V के टर्म्स में भी लिखा, ठीक है, V के टर्म्स में भी लिखा, हम लोग म्यू के टर्म्स में भी लिखे, ठीक है, और हम लोग K के टर्म्स में लिखे, क्योंकि सब में क्या है, आपस में रिलेटेड है, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड निकालना हो रिफ्लेक्टेड वेव का या ट्रांसमिटेड वेव का, ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बताओ, अगर ट्रांसमिटेड वेव का लिखना होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बताओ तो, ट्रांसमिटेड वेव क्या है, तो है क्या है ट्रांसमिटेड वेव, तो 2 इंटू V2 है, तो क्या आ जाएगा, ये 2 रूट अंडर T म्यू 1 आएगा कि म्यू 2 आएगा, 2 अंडर रूट म्यू 1 आएगा कि म्यू 2 आएगा, म्यू 1 आएगा ना, यस कुछ तो समझ में आता है, 2 अंडर रूट, ये सब एक बार जाके घर पे देखना, नहीं तो सब भूल जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान से जाके एक एक लाइन पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई भारी चीज नहीं है, बस देखने में क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है। डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू 1 प्लस क्या होगा, अंडर रूट म्यू 2 आएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। अगर किसी को लग रहा हो कि बहुत भारी भारी चीज कर रहे हैं, तो कुछ भी भारी चीज नहीं कर रहे हैं। सीखने वाली बात क्या थी, ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, ठीक है। आज थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं है। यहाँ से आज के लेक्चर में हम एक बार वापस से रिवाइज कर रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है, हम लोग सर यहाँ ये, हाँ बोलो सर यहाँ म्यू 1 होगा, क्या होगा, हाँ म्यू 1 होगा ना, V2 2 V2 है ना, अरे 2 V2 है तो क्या लिखोगे, अंडर रूट T बाई म्यू 2 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, T बाई म्यू 1, यहाँ पे क्या लिखोगे, T बाई म्यू 2, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट म्यू 1 इंटू म्यू 2 आ जाएगा, जो ऊपर जाएगा, तो म्यू 2 तो क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या, म्यू 1 बचेगा, अंडर रूट म्यू 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, नहीं समझ में आया। हाँ सर आ गया। जैसे यहाँ पे देखे थे, ठीक है, कहाँ गया था वो बोला, यहाँ भी तो क्या हुआ था, यहाँ भी तो क्या हुआ था, ठीक है, यहाँ भी V1 V2 एलसीएम लिए थे तो क्या हो गया था, V1 कैंसिल हो गया तो V2 बच गया था ना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम कुछ खास नहीं किया आज के लेक्चर में, ठीक है। आज के लेक्चर में क्या किए हैं, तो हम लोग वेव का ट्रांसमिशन देख रहे थे, कौन वेव किस तरह से ट्रांसमिट करेगा, तो हमने 4 कंडीशन में पढ़ा कि अगर फिक्स एंड रहेगा, ठीक, आज के लेक्चर का एकदम समरी कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारा मिसअप हो गया था आज के लेक्चर में, समरी होगा कि आज देखोगे तो 4 तरह का प्रोफाइल पढ़े हमने, ठीक। अगर मान लो कि फिक्स एंड से कोई वेव अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो किस तरह से वेव क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमने बोला कि फिक्स एंड से जब वेव रिफ्लेक्ट करेगा तो इस तरह से वेव क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर फ्री एंड रहेगा, तो वेव जो रिफ्लेक्ट करेगा वो क्या करेगा, सेम फेज में ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। वेव क्या करेगा, सेम फेज में, यहाँ पे 180 डिग्री का फेज आ रहा था,
यहाँ पे 0 डिग्री का फेज आएगा, सेम फेज में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। वहां के बाद देखा हमने दो प्रोफाइल और देखा कि वेव अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या करेगा, तो अगर मान लो कि इंसिडेंट वेव इस तरह से था तो क्या करेगा, कुछ वेव क्या करेगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, कुछ वेव क्या करेगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, और साथ साथ कुछ वेव क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रेयर से अगर डेंसर में जाएगा तो, अगर डेंसर से रेयर में जाएगा, ठीक है, डेंसर से अगर रेयर में जाएगा तो यहाँ पे मान लो कि डेंसर में क्या था, वेव था, डेंसर में अगर एक वेव था इस तरह से ट्रांस कर रहा था तो क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर ट्रांसमिशन, ठीक है, वेव क्या करेगा, तो कुछ वेव क्या करेगा, इस तरह से ट्रांसमिट कर जाएगा, और साथ साथ कुछ वेव क्या करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, कुछ वेव क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। उसके बाद हमने मान लिया कि इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या होगा, तो हमने कुछ बाय आई मान लिया क्या होगा। उस तरह से मान लिया कुछ वेव अगर रिफ्लेक्ट कर जाता है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। आपको पता है किसी वेव का इक्वेशन लिखते हैं तो इस फॉर्मेट में लिखते हैं a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है। तो हमने इंसिडेंट वेव का मान लिया, मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में इसका जो वेव कांस्टेंट, सॉरी प्रोपगेशन कांस्टेंट होगा k1 होगा, इसमें मान लेते हैं k1 k2 होगा। दिखाया हम लोग k1 k2 कैसे निकालते हैं, तो आपको रिलेशन पता है, हमने माना था कि रेयर मीडियम है तो म्यू1 है, ये क्या है, म्यू2 है, तो म्यू1 म्यू2 से आप k1 k2 कैसे किस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और रिलेशन हम लोग पढ़े हैं कि वेलोसिटी ऑफ जो वेव होता है, वेलोसिटी ऑफ जो वेव होता है, उससे पहले हम लोग देखे कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, सेम होगा, दोनों स्ट्रिंग में वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या करता है, डिपेंड करता है सोर्स पे, और टेंशन सेम नहीं होगा तो जो जॉइंट पॉइंट है वही मूव करने लगेगा, इसका मतलब टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो वहां से देखा कि जो v होगा, v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू होता है। तो हम देखें कि अगर मान लो कि टेंशन सेम है तो जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू होगा, ठीक है। तो अगर कहीं रेयर मीडियम है तो वहां वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस तरह से हमने बोले कि जो k होता है, k इक्वल टू क्या होता है, बताओ k इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाय वी बाय ओमेगा टी। बाई v बाई टी। k इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई v। तो हमने देखा कि v जिस तरह से वेरी करेगा उस हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि k भी क्या करेगा, किस तरह से वेरी करेगा, ठीक है। यहाँ से बोल सकते हैं कि k जो होगा v देखोगे तो v क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू है। k क्या होगा, k हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू, होगा कि नहीं होगा, v क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। हमने देखा k क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू। तो वहां से मैंने एक चीज दिखा, ये तो हमने देखा रिलेशन, वहां से देखा कि इंसिडेंट वेव मान लिया हमने, ठीक है। अगर इंसिडेंट वेव पॉजिटिव एक्स की तरफ ट्रेवल कर रहा था, बोला हमने ए आई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव देखा क्या, रिफ्लेक्टेड वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो हमने मान लिया कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए आर है इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के वन इंटू एक्स। और ट्रांसमिटेड वेव के इक्वेशन मैंने मान लिया कि ए टी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के टू इंटू एक्स, क्योंकि उस मीडियम में के टू हो गया था और उसमें मीडियम में वेव जो था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के ट्रेवल कर रहा था, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के टू इंटू एक्स रहेगा। और वेव क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हमने बस ऐड कर दिया कि बाई आई बाई इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, वहां से हमने एम्पलीट्यूड का एक रिलेशन निकाल लिया, ए इंसिडेंट इक्वल टू ए इंसिडेंट प्लस ए रिफ्लेक्टेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ट्रांसमिटेड हो जाएगा। अब एक बार क्या किया हमने, इसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करके अगेन 0 पुट किया, ठीक है। तो वहां से एक इक्वेशन आ गया था, एक रिलेशन आ गया था हम लोग को, ठीक है। और दो इक्वेशन करके हमने वहां से रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव के लिए जो एम्पलीट्यूड था वो हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो कुछ इस तरह से आपका एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन दोनों बने हमको, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ए टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से ए आई प्लस ए आर, ठीक है। तो यहाँ से ए आर सॉल्व हो जाएगा, ए आर की वैल्यू क्या आएगा, ए आर की वैल्यू आएगा के वन माइनस के टू डिवाइड बाई के वन प्लस के टू इंटू ए आई, ठीक है। और ट्रांसमिटेड वेव का जो इक्वेशन आएगा वो सॉल्व करने पे इक्वेशन 1 और 2 को इस तरह से आएगा 2k1 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 इंटू ए आई, ठीक है। अब k1 को हम लोग कन्वर्ट कर दिया किसमें, v में, k1 को कन्वर्ट कर दिया v में। हमको रिलेशन पता है k इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा बाई v होगा, तो k1 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बाई v1, k2 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बाई v2। इस तरह से पुट करते जाएंगे तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है, वेलोसिटी के टर्म्स में कैसा आ जाएगा, तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 इंटू ए आई, ठीक है। इसको हमने एक बार कन्वर्ट कर लिया म्यू के टर्म्स में। कैसे करेंगे, तो हमको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू। तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी बाई म्यू वन, और टी क्या है, दोनों जगह पर सेम है, हर जगह पे,
ठीक है, तो टी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब म्यू के टर्म्स में आपका एक रिलेशन आ जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड का, तो क्या आ जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू, म्यू वन माइनस म्यू टू, ठीक है, अंडर रूट में अंडर रूट म्यू वन माइनस अंडर रूट म्यू टू डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू वन प्लस म्यू टू इंटू ए आई। उस तरह से अगर रिफ्लेक्टेड वेव का देखेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव का देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी ट्रांसमिटेड वेव का देखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू म्यू वन अंडर रूट म्यू वन प्लस म्यू टू इंटू ए आई। ठीक है, इतना तक समझ में आया है? ठीक है, मैं अभी ये पीडीएफ तो भेजूंगा, ठीक है, इस पीडीएफ से थोड़ा आप लोग पढ़ के देखना, नोट्स बनाने की कोशिश करना, ठीक है। मैं रात में बैठ के एक बार वापस से लिख लूंगा अच्छे से, तो वापस अभी हम कल को भेज देंगे आपको, लेकिन फिलहाल के लिए भी यही पीडीएफ भेज देता हूँ, इससे समझने की कोशिश करना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? बहुत भारी चीज़ नहीं था, बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आज सिस्टम के कारण। ये बात समझ में आया कुछ कुछ? सर समझ में तो आ गया, बट एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर। कोई भी वेव रिफ्लेक्ट तो तब करेगा ना जब उसके पाथ में कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट आ जाए। क्यों, कोई जरूरी है क्या? अगर साउंड वेव देखते थे, मान लो कि लाइट वेव देखते थे, ठीक है, लाइट वेव में पढ़े हो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, हाँ, लाइट की क्या है, रिफ्रैक्शन लाइट में एक वेव है, अगर वेव एक है। मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो क्या होता है, कुछ वेव क्या करता है, बेंड कर जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है, कुछ रिफ्रैक्ट करता है। कहा जाता है ना। अगर मान लो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे कोई लाइट वेव क्या होगा, इंसिडेंट होगा, तो वहाँ अलग अलग कंडीशन होता है। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट हो गया तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर आया तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर वेव ट्रेवल करता है तो कुछ वेव क्या करता है, स्ट्रिंग वेव में, ठीक है, लाइट वेव में क्या होगा, अलग कंडीशन होता है रिफ्लेक्शन का, अलग कंडीशन होता है रिफ्लेक्शन का। स्ट्रिंग वेव में इस तरह से कंडीशन होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो हमेशा क्या करता है, वेव कुछ वेव रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ वेव क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा अलग अलग कंडीशन पे। लाइट वेव में भी देखते हैं हम लोग, स्ट्रिंग वेव में भी देखते हैं, ठीक है, साउंड वेव में भी तो सर देखेंगे इस तरह से। मीडियम चेंज हो रहा है ना, हाँ, तो सर वो फ्री एंड वाला केस में बताया, उसमें तो कोई मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, उसमें रिफ्लेक्ट क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा उसमें रिफ्लेक्ट, एनर्जी उसको कहाँ बैकवर्ड जाएगा, डायरेक्शन में टेंशन कौन देगा? बैकवर्ड टेंशन कौन देगा, स्ट्रिंग ही देगा टेंशन, स्ट्रिंग तो ही स्ट्रिंग टेंशन में देगा। स्ट्रिंग में तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दिए थे ना, फिर बैकवर्ड में कैसे आएगा? अरे जैसे कि अब स्ट्रिंग वेव, वेव क्या करेगा, ट्रेवल करेगा ना, वेव क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, तो कैसे ट्रेवल करेगा वेव, जो इसमें जो डिस्टर्बेंस आया है कहाँ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर ध्यान से देखोगे तो एंड पॉइंट तक ये पहुंचेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्ट्रिंग में जो टेंशन है, स्ट्रिंग में जो ऊपर की ओर टेंशन है वो क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर खींचना चाहेगा, स्ट्रिंग में टेंशन क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर खींचना चाहेगा। तो एंड क्या है, फ्री एंड है, ठीक है, एक फ्री एंड है, यहाँ पे कोई नीचे फोर्स लगाने वाला नहीं है, एक क्या करेगा, पॉइंट ऊपर की ओर उठेगा। अगर मान लो कि सिंपल ये स्ट्रिंग बढ़ते जाता है इस तरह से, तो हर पॉइंट क्या होता है, स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है ऊपर की ओर खींचेगा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा क्या करेगा, इस पॉइंट को ऊपर की ओर खींचेगा, एक पॉइंट ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा नहीं बढ़ते जाएगा, एक पॉइंट क्या करते जाएगा, इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट क्या करेगा, नीचे की ओर आएगा ना, अरे एमजी जो लग रहा होगा नीचे की ओर आएगा ना, हाँ। एक पॉइंट जब नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा, एक पॉइंट नीचे की ओर आना शुरू करेगा, ठीक है, धीरे धीरे सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, नीचे की ओर आने शुरू करेंगे, और ये वेव क्या करेगा, इधर की ओर उठना शुरू करेगा। जो एनर्जी इसके पास था, डिस्टर्बेंस था, उसके कारण क्या करेगा, वेव ऊपर की ओर उठना शुरू करेगा, और इस तरह से आराम से वेव चलेगा। ये वेव वापस से नीचे की ओर आना शुरू करेगा सारा। ये पॉइंट क्यों नीचे आ रहा है, ठीक है, एमजी ये की पॉइंट वजह नीचे आता से। जाएगा और ये वेव क्या करेगा, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। तो सर फिर तो वेव कभी खत्म ये ही वेव नहीं क्या होगा। करेगा, क्यों खत्म होगा, जब तक कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, जब तक कैसे वेव खत्म होगा, ठीक है। अगर कोई वेव, अगर मान लो कि फ्री मीडियम में करके छोड़ दो, चलते रहेगा वेव। वो तो एयर वेयर के कारण जो फ्रिक्शन वक्शन जनरेट होता है उसके कारण क्या होता है, वेव खत्म हो जाता तो है, नहीं तो वेव, वैक्यूम में वेव कभी रुकेगा ही नहीं। कोई अगर वहां पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो वेव क्या करेगा, ट्रेवल करते रहेगा, किसी भी तरह और का एनर्जी का एनर्जी लॉस का नहीं। लॉस अगर होता है तो वो एनर्जी कहाँ जाता है? जिस फॉर्म में लॉस हो जाए एनर्जी, जिस फॉर्म में लॉस हो जाए,